नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का। मित्रों कहते हैं कि वक़्त कैसा भी हो, बीतता ज़रूर है और आदमी यदि ठान ले तो वक़्त से वो जीतता भी ज़रूर है। कई बार जब वक़्त अच्छा होता है तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है, कहता है कि मेरी जीत हो रही है, मेरा वक़्त बड़ा अच्छा चल रहा है। और जब कभी हार हो रही होती है तो कहता है कि वक़्त सचमुच बहुत बुरा है, ये बुरा वक़्त कब बीतेगा। सचमुच वक़्त की बात नहीं होती लेकिन व्यक्ति के लगन, दृढ़ता, विश्वास और परिश्रम की बात होती है कि वो कितनी दृढ़ता के साथ अपने कार्य को कर रहा है, कितनी लगन के साथ अपने कार्य को कर रहा है। यदि इन बातों के साथ वो लगा रहता है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। और यदि इनके बाद भी सफलता ना मिल रही हो तो उस वक़्त से, उस असफलता से कुछ सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि किस बात के कारण असफलता हो रही है। और यहाँ धीरज रखते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है अपने परिश्रम के साथ तो निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमती है। तो आप वक्त को जीतने वाले बन जाएं और हमेशा ही सफलता की ओर आगे बढ़ें। इन शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। अपनी गलती करना कबूल है सफल लोगों का उसूल। अपनी गलती मानना एक महत्वपूर्ण गुण है जो सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह विनम्रता का प्रतीक है। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकते तो हम अपने विकास की ओर बढ़ नहीं सकते। गलतियों को स्वीकार करना यानी अपने जिंदगी में बहुत कुछ सीखकर अपने अनुभव से आगे बढ़ना। गलतियां हमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही सिखाती है, इसलिए इसे स्वीकार करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। आज हर एक सफल व्यक्ति की सफलता का कारण यही है, उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर उसे सुधारा है। गलतियां स्वीकार करना आज्ञाकारी बनने की निशानी है, जो आने वाले चुनौतियों से हमें सतर्क कर निर्णय शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए गलतियों को स्वीकार करने का गुण हमें सफलता के शिखर तक ले जाता है। कई बार कुछ अहित होने वाली चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे बीमार हो जाना, मेरा बीमार होना या मेरे अपनों का बीमार होना। अब इसमें कैसा हित है, कैसा कल्याण है, आप ये सोचेंगे। लेकिन यदि हम इस बात को मानकर चलते हैं कि ईश्वर कल्याणकारी हैं, तो ज़रूर इस बात में भी कल्याण तो कुछ होगा ही। हम इस अकल्याण दिखने वाली घटना में भी कल्याण ढूंढ लें। कई बार ऐसा होता है कि भविष्य में कुछ अच्छा देने के लिए, अच्छा करने के लिए वर्तमान में कुछ घाव मिलते हैं। जैसे यदि कोई कांटा चुभा हुआ हो मेरे पैर में, उस कांटे को निकालने के लिए एक कांटा और घुसाना पड़ता है ताकि उस कांटे को निकाला जाए। इसे हम दर्द नहीं कहेंगे लेकिन हमेशा के लिए दर्द से मुक्त होना कहेंगे। यदि एक ऐसी दृष्टि हम अपने जीवन में ले आते हैं तो हर परिस्थिति के लिए, हर दर्द के लिए भी हमारे पास एक सुंदर समाधान होता है और हम उसमें घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, लेकिन हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप भी जब कभी भी विपरीत परिस्थितियां हो, बीमारियां हो, तो ऐसे ही मन में सुंदर भाव रखकर इसे पार कर लिया करें। गर्मी के मौसम में एक और प्रॉब्लम आती है जिसे हम हीट क्रैम्प्स कहते हैं, यानी पैरों में अकड़न जकड़न हो जाता है, कहीं भी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं तो वहाँ बहुत पेन होता है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, स्पेशली बहुत ज़्यादा पसीना जाने की वजह से या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से, स्पेशली एथलीट्स में, बाहर काम करने वाले लेबर्स में जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम कर रहे हैं तो उनके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना बाहर जाता है। पसीना माना उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं, साथ में कुछ प्रोटीन्स, कुछ सोडियम, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी से सोडियम निकल जाने की वजह से ये हीट क्रैम्प्स आते हैं। तो इससे बचने के लिए एक तो आपको काम तो करना ही है, तो कोशिश करें छाँव में रह के काम करें, या एक्सरसाइज के दौरान आपको हीट क्रैम्प्स आता है तो एक चुपचाप एक जगह पे बैठ जाएं। कम से कम आधा घंटे तक आपको एक्सरसाइज आगे नहीं करनी है। और जो भी आपका ड्रिंक है, चाहे आपको कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक आप पीते हैं वो लें, या फिर कोई आपको कोई और ड्रिंक पसंद है, नींबू पानी, कोल्ड वाटर, जो भी पसंद है वो लेना है, ताकि बॉडी में
प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रहे और सोडियम का लेवल भी मेंटेन रहे। दूसरी बात, अगर आपको हीट क्रैम्प्स बार बार आते हैं या आधे घंटे के बाद भी आपका हीट क्रैम्प्स ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना होता है। स्पेशली जब आप लो सोडियम डाइट पे हैं, हीट क्रैम्प्स बार बार आ रहे हैं या आधे घंटा हो गया है आपको हीट क्रैम्प्स आके, फिर भी वो क्रैम्प ठीक नहीं हो रहा, यानी उस जगह पे अभी भी जकड़न है, बहुत पेन है और आप आगे ठीक से चल भी नहीं पा रहे और एक्सरसाइज तो दूर के बाद। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, लो सोडियम डाइट पे है, बार बार हीट क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो रही है जो आधे घंटे से बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से मिलिए और हीट क्रैम्प्स को ठीक करिए। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी के सफ़र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें सपाट रास्ता ही मिलता है। उतार चढ़ाव का होना इस यात्रा को और भी आनंदमय बना देता है। लेकिन कभी कभी उतार जब बहुत ही गहरा हो तो व्यक्ति घबरा सा जाता है कि पता नहीं अब मैं ऊपर की ओर चढ़ पाऊंगा या नहीं चढ़ पाऊंगा। लेकिन हर असफलता के पीछे सफलता का राज भी, चाबी भी समाई ही होती है। हमें उस राज की ओर देखना चाहिए, उस चाबी की ओर देखना चाहिए। जब कभी भी हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो फिर हमारा मन कई बार निराशा के दलदल में डूबता चला जाता है। लेकिन वहाँ से हम कैसे अपने आप को सफलता की ओर लिए चलें, यही तो एक नायक के तौर पर हमारी छवि को स्थापित करता है। आपने देखा होगा कि नायक हर परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ता है और विजयश्री को हासिल करता है। और ऐसी ही सुंदर प्रेरणा प्रतिदिन हमें भी प्रदान करते हैं हमारे विशिष्ट जन, जिन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव को देखा है और वहाँ से बाहर आकर स्वयं को स्थापित किया है एक सफल व्यक्ति के रूप में। आइए देखें आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से विशेष नायक हैं। आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया धीर जी, जो लगातार आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि सभी राजनेताओं को ये करना चाहिए या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस प्रकार से इसे जन जन तक भी पहुंचाया जा सकता है या स्पेशली राजनेता जो अलग अलग भारतवर्ष के हमारे प्रांतों में बैठे हुए हैं उन तक ले जाया जा सकता है? क्या आपके पास भी कुछ ऐसे विचारों पर भी चर्चा हुई? क्योंकि माउंट आबू में जैसे एक बार या दो बार इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुए, आप लोग सभी आए, क्या और भी कुछ इस प्रकार की चर्चा हुई कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए और भी अलग अलग स्थानों पे इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था और आज तक मैंने कोई ऐसी संस्था नहीं देखी कि कोई भी लीडर्स के लिए, ऐसे वैल्यूज़ के लिए, उनको बताने के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इनका ये बहुत अच्छा प्रयास है। और बल्कि मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम अगर और कोई संस्थाएं नहीं करती, ब्रह्म कुमारी की जो एक ये केंद्र है इनका, विश्वविद्यालय है इनका, और अगर ये प्रोग्राम करते हैं, हमारे पास एक कोई संस्था अवेलेबल है, उनका कोई अपना लालच नहीं है, वो भी भारतवर्ष को एक सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाहते हैं, तो राजनेताओं का भी उनका सहयोग देकर कम से कम वहाँ पर 2-4 दिन की ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे कुछ मांग नहीं रहे, हमें कुछ दे रहे हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ऐसी शिक्षा जो नैतिक शिक्षा है और हर एक एमएलए और एमपी को मिलनी चाहिए, ये भी एक क्लास होती है जहाँ हम कई क्लासें अटेंड करते हैं, इतना पढ़ के हैं, एमए बीए जो भी किसी ने किया है, तो वहाँ अगर 2-4 दिन की क्लास कोई ऐसी अटेंड कर लीजिए कि हमने अपने जीवन को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे जीना है। अब जहाँ से आप आए हैं, इंसान है, इंसान जो है वो भगवान की सबसे श्रेष्ठ क्रिएशन है, परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ क्रिएशन इंसान है, और हमने कैसे बेहतर इंसान बनना है, तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं, हमने कैसे बेहतर बनना है जी। अगर हम बेहतर इंसान बन जाएंगे तो हम बेहतर राजनेता बन जाएंगे। मित्रों, ईश्वर को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में तो मनुष्य की चलती है लेकिन हृदय में भगवान की चलती है। सचमुच कितनी प्यारी सी बात किसी ने लिखी है ना। मंदिर ना जाएं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, अपने हृदय को ही मंदिर तुल्य बना लें जहाँ पे ईश्वर का वास हो सके। कितनी गहन सी बात है।
हमारे हृदय में ईश्वर का वास हो या ईश्वर के हृदय में हमारा वास हो, स्थान हो, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। और ये कैसे संभव हो सकता है, यही तो आध्यात्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने हृदय में ईश्वर को और ईश्वर के हृदय में स्वयं को स्थापित कर लें। और ये कार्य कैसे सहज हो सकता है, यही सुंदर कला ब्रह्म कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं, ईश्वर से जोड़ रही हैं, सबके हृदय को ईश्वर का निवास स्थान बन जाए ऐसा सुंदर प्रयास कर रही हैं। आइए देखते हैं उनके इसी सुंदर प्रयास और सेवा कार्य को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी संस्था समय प्रति समय समाज के कल्याण हेतु विभिन्न सेवा कार्य करती रहती है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित ब्रह्मा कुमारी पीस ऑडिटोरियम में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कर्ष समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के चौथे दिन दुर्ग शहर के आईपीएस ऑफिसर एसपी अभिषेक पल्लव जी मुख्य रूप से पहुंचे और अपनी शिक्षाओं से बच्चों को संबोधित किया। जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता। जितने भी लोग सफल हुए हैं, किसी भी आयाम में हुए हो, उन्होंने कुछ ना कुछ अलग किया है। डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, अनुशासन, कड़ी मेहनत, हमेशा सेल्फ फीडबैक। ब्रह्मा कुमारी प्राची बहन ने समर कैंप का समाचार सुनाया। सबसे ज़्यादा खुशी तो पेरेंट्स को इस बात की थी कि बच्चा जो है वो बिना टीवी देखे खाने लगा है। आप जो कह रहे हो वो सब बच्चे कर रहे हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं। लगभग 500 बच्चों ने इस समर कैंप का लाभ उठाया। अंत में सभी बच्चों को कमेंट्री द्वारा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। मित्रों, चलते चलते आज के चिंतन के लिए एक और सुंदर सी बात। किसी विद्वान ने कहा कि भले ही जीवन में आप वेद शास्त्रों का अध्ययन न कर पा रहे हों, लेकिन उसके सार को अपने जीवन में ज़रूर उतार लें। और सार यही है, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जान लेना। यदि हम स्वयं को जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे संसार में क्या करना है, कैसे कर्तव्य करने हैं, मेरे जीवन की सार्थकता किस बात में है, तो जैसे आपने सभी वेद शास्त्रों को जान लिया, उसे अपने जीवन में शामिल कर लिया, तो आज ज़रूर इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा, मेरे जीवन की सार्थकता किस में है, मैं कौन हूँ और इस सृष्टि पर क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे जाने के बाद भी ये संसार मुझे याद करता रहे, मुझसे प्रेरित होता रहे। गहन विचार है मित्रों, इस पर ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर बातों के साथ सब रंग में आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।